लोगों को लगा कि बहुत अच्छा, बहुत सरल पेपर है, लेकिन मॉडरेट रहता है, फैक्चुअल रहता है, तो उसमें गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती। और जीएस में जो कल एक तूफान उड़ा था 100+100+ वाला, वो गुब्बारा फूट चुका है। हिंदी अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंगे तो बहुत इजी पेपर था उसमें। मेरा तो 30 आउट ऑफ 30 पूरा सही भी है, चेक भी कर लिया है। पिछली बार 256 गई थी। आप ये कहो कि पिछली बार कंपटीशन कम था, तो ये बात बेईमानी है। दोस्तों अभी हमारे साथ उत्कर्ष सर हैं, चलिए इनसे जानते हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए थे मेंस का एग्जाम देने के बाद। तो सर से जानते हैं कि उन लोग का क्या फीडबैक रहा और सर अपने माध्यम से क्या आप लोग को बताना चाहते हैं मेंस के बारे में। सर आप बहुत सारे छात्र आपसे यहाँ पर मिले, तो क्या ये लोग बता रहे हैं कितने नंबर इन्होंने किए हैं, और आप अपने हिसाब से बताइए क्या कट ऑफ वगैरह जा सकते नहीं, कट ऑफ तो हमने बताया, अभी आशीष भी हमसे पूछ रहे थे, 260 से 265 के मध्य कट ऑफ इस बार रहनी चाहिए। पिछली बार 256 गई थी, सीटें बहुत कम थी, ठीक है, यूआर की भी सीटें बहुत कम थी। लेकिन बात यह है कि पेपर थोड़ा सा इस बार अगर जीएस का देखें तो मॉडरेट था। लोगों को लगा कि बहुत अच्छा, बहुत सरल पेपर है, लेकिन आज की डेट में जो 100 कल बता रहे थे उनका कम आज आ गया, 80 के आसपास आ गए हैं, और भी कम आ गए हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब पेपर रहता है और थोड़ा मॉडरेट रहता है, फैक्चुअल रहता है, तो उसमें गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, वो पहले दिन समझ में नहीं आती हैं। हिंदी का पेपर पिछली बार से थोड़ा आसान था, जो ऑब्जेक्टिव वाला था। आलेखन का जैसा रहता है वैसा ही था, निबंध भी इजी ही था, तो पेपर तो जैसा रहता है अमूमन वैसा ही था। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम से अलग आ गया पिछली बार से। तैयारी इस बार लोगों की थी, कंपटीशन थोड़ा अच्छा था। इस बार सीटें बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और सब ने यही बताया कि पेपर सबका बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और हमारे बताने के बाद, यहाँ पर आने के बाद लोगों ने आपस में बात भी की, और जीएस में जो कल एक तूफान उड़ा था 100+100+ वाला, वो गुब्बारा फूट चुका है अब। तो इसलिए सब लोग इस समय एकदम इजी मोड में आ गए हैं कि सिलेक्शन के प्रति श्योर है। और मैं तो और ज्यादा श्योर हूँ, क्योंकि इनकी मेहनत को हमने देखा है। कई 3 वर्ष से लगातार कई लोग तैयारी कर रहे हैं, कई लोग बाद में जुड़े, प्रीलिम्स के बाद जुड़े, लेकिन इनकी कॉपी देख करके, इनकी मेहनत देख करके, इनका इंटेंट देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक आपको सफलता इस बार देखने को मिलेगी। हैं? क्या आपको लगता है कि मेंस में फाइनल कट ऑफ ज्यादा जाने के कारण ये भी हो सकता है क्योंकि 3 साल जो टाइम मिल गया इस वैकेंसी? नहीं नहीं, टाइम से मतलब नहीं होता। तैयारी, ऐसा नहीं कि तैयारी का समय से कोई ज्यादा वो नहीं रहता है, लेकिन चूंकि कंपटीशन तो था ही लोगों का 3 वर्षों से, और बहुत ज्यादा परीक्षाएं हुई भी नहीं, आपको पता होगा। वनडे एग्जाम्स भी बाधित रहे यहाँ यूपी ट्रिपल वगैरह के, लोगों का फोकस तो था ही। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षा में कंपटीशन ऐसा नहीं कभी कम रहता है। आप ये कहो कि पिछली बार कंपटीशन कम था, तो ये बात बेईमानी है। कंपटीशन हमेशा रहता है, खासकर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में कई लोगों का ये मेन मोटिव होता है इस एग्जाम को पास करके लखनऊ में आना, सचिवालय में आना। तो ऐसे लोग जो शासन में आना चाहते हैं वो हर बार कंपटीशन में रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि नया एक कंपटीशन का माहौल पैदा हो गया है। हाँ, सीटें ज्यादा थी, ज्यादा लोग इस बार आपको दिखेंगे परिणाम में, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि जितने लोग आज यहाँ पर दिखे हैं, ये सभी आपको फाइनल रिजल्ट में दिखेंगे। और फाइनल रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा इसका। जिस तेजी से काम हो रहा है, अभी टाइपिंग टेस्ट भी है, इतनी जल्दी है, तो ये बताता है कि रिजल्ट, परिणाम जल्दी आएगा। हालांकि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पहले एग्जाम हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। लास्ट में एक क्वेश्चन और रहेगा कि जिस तरीके से परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या फिर मेंस की बात करें, क्वेश्चन पूछने का तरीका हो गया, तो अगर इस तरीके से बदलाव में छात्र अपना तैयारी करना चाहते हैं तो आगे कैसे कंटिन्यू करें, थोड़ा उसके बारे में समझिए। पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी। पीवाईक्यू बेस्ड तैयारी का मतलब यह है कि जहां से एग्जाम, जैसे प्रश्न जहां से पूछा जा रहा है, जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को डीपली थोड़ा सा उसका अध्ययन कर लेना है कि कहीं से भी प्रश्न नया बने। क्योंकि पीवाईक्यू डायरेक्ट नहीं आएगा, आएगा उसी टॉपिक से थोड़ा डीप, कुछ और फैक्ट पूछ लेगा, कुछ नया फैक्ट पूछ लेगा, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। तो क्यों न टॉपिक का इस तरीके से अध्ययन कर लिया जाए कि वहां से जो भी प्रश्न आए वो हम कर लें, गलत ना हो। इसी तरीके से ऐसे का मैंने अभी मैं उस चर्चा कर रहा था कि निबंध को आपको रटना नहीं है। ऐसा नहीं कंटेंट आपको मिल गया उसी पर आपका नहीं, निबंध में अपने आप पर आपको काम करना होगा, अपने विचारों को आपको आगे मतलब बढ़ाना होगा, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना होगा, अपनी नॉलेज को आपको। इसीलिए मैंने कहा कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना
वो सबके लिए मस्ट है अगर निबंध आपको बेस्ट लिखना है, क्योंकि वहां से आपको थॉट आएंगे कि कैसे किसी मुद्दे को किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, किस डायमेंशन में लिखना है, पक्ष विपक्ष में किस तरीके से सोचना है। तो अच्छे लेख जो आते हैं उनका अध्ययन डेली जरूर करना चाहिए और पहले से ही सोच लेना चाहिए कौन कौन से निबंध आपको लिखने हैं एग्जाम में। जैसे आपदा हो गया, पर्यावरण हो गया, इससे संबंधित मुद्दों पर आप लगातार जब पढ़ोगे चीजों को तो आपकी नॉलेज बहुत डीप होगी इसमें। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट तो 100 के आसपास किया था, लेकिन अभी माइनस करने के बाद वही 70-75 के बीच में आ रही कहानी। अभी सब लोग आपसे यहाँ पर कई सारे छात्र मिले हैं, तो क्या ये लोग बता रहे हैं, क्या एनालिसिस? अलग अलग रहा है लोगों का, ज्यादातर कुछ लोगों ने मान लो 110 भी अटेम्प्ट किए हैं तो अभी चेक नहीं कर पाए, अभी धीरे धीरे चेक करेंगे तो कम होगा। और हिंदी और निबंध का पेपर? हिंदी अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंगे तो बहुत इजी पेपर था उसमें, मेरा तो 30 आउट ऑफ 30 पूरा सही भी है, चेक भी कर लिया है। और जो ये अपना था सब्जेक्टिव पेपर आसान क्वेश्चन था, 2021 से कंपेयर करें तो काफ़ी आसान था, जिन्होंने लिखने की प्रैक्टिस की पूरा। निबंध भी टॉपिक जो है ठीक है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे था, मैंने पढ़ा हुआ था तो लिख दिया। और बाकी पर्यावरण तो एक मतलब टॉपिक ऐसा है कि हर जगह फिट हो जाता है, तो जिसने पढ़ा होगा वो लिख देगा उसमें। क्या लगता है कि आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे रहे होंगे उस हिसाब से इस बार का मेंस का पेपर था, या थोड़ा आसान या फिर कठिन बनाने की कोशिश की गई थी? ओवरऑल तीनों पेपर की बात करें, अगर हिंदी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इजी था, वो पहले से इजी था और इजीली 28-29 आप सही कर सकते हैं। बहुत से लोग 30 में 30 भी सही किए होंगे। और जहाँ तक जीएस की बात है तो बहुत ज़्यादा ना टफ था ना बहुत इजी था, मॉडरेट कह सकते हैं। और जैसे मैंने खुद 106 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, देखते हैं आदित्य सही होगा, 80-85 मान सकते हैं लगभग। और निबंध का? और निबंध भी सही था, वो तो आपके उस पर निर्भर करता है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं, कितना आपका तैयार है पहले से पढ़ा हुआ है, और कैसे आप लिख रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। निबंध वगैरह के लिए कैसे आपने मतलब तैयारी की? निबंध के लिए जैसे मैं पहले से कंटेंट तैयार किया था, चाहे वो आपदा हो या कृषि हो या पर्यावरण प्रदूषण हो, और मैं पढ़ता भी रहता हूँ अखबार तो उससे एक दिमाग में मतलब विचार बनते रहते हैं। और आप हाँ टेस्ट मैंने दिए हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही दिए हैं। आपको लगता है टेस्ट देने का फायदा मिलता है? हाँ बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस आप करेंगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिसका जितना प्रयास अभ्यास रहेगा वो उतना अच्छा करेगा एग्जाम।